Hello friends, welcome to the channel Physics by IITians. In this video, we are with our Faculty of Physics by IITians, Lakshman sir. So hello Lakshman sir, Hello. how are you? I am fine. Okay. How are you? So, I am also fine. In this video, Lakshman sir would like to share his interview experience through his PhD admission over IIT Delhi and different research institutes along all over the India. So, sir, I would first like some that what are the questions you have faced during your PhD admission in IIT Delhi? Basically they asked me मैं किस ब्रांच में जाना चाहता हूँ, थ्योरेटिकल में काम करना चाहता हूँ या एक्सपेरिमेंटल में। तो मैंने थ्योरेटिकल चूज़ किया था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे क्या दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको तुम प्रिपेयर करके आए हो। तो मैंने उनको क्वांटम बोला और इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोला था। तो फिर उन्होंने सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न में मुझसे पूछे थे। फिर मेरा जो प्रोजेक्ट था, मैंने बीटेक में प्रोजेक्ट किया था सोलर सेल के ऊपर, और मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट था SIW वेस्ट फेज शिफ्टर, SIW सबस्ट्रेट इंटीग्रेटेड वेवगाइड वेस्ट फेज शिफ्टर। तो इन दो के बारे में भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि उन्होंने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा था क्रॉनिक पेनी मॉडल क्या होता है, उसमें पोटेंशियल मुझसे ड्रॉ करने को बोला था, बैंड गैप उनमें क्या होगा। फिर मुझसे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पूछा था, उसका ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करने को बोला था। फिर पूछा कि इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो क्यों नहीं होती है, मिनिमम ज़ीरो होना चाहिए लेकिन ग्राउंड स्टेट में ज़ीरो पे नहीं है। फिर मुझसे पूछा था क्वांटम वेल में अगर मैं पोटेंशियल से कम उसकी एनर्जी रखता हूँ तो उसका वेव फंक्शन कैसा होगा, वो मुझसे एक्सप्रेशन लिखने को बोला था, उसको ड्रॉ करने के लिए बोला था। प्रोजेक्ट से अगर देखें तो प्रोजेक्ट जैसे कि बीटेक प्रोजेक्ट की बात करें तो बीटेक प्रोजेक्ट मेरा सोलर सेल के बारे में था। तो मैंने वहाँ पे सैम एनालिसिस किया था, XRD एनालिसिस किया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सैम और XRD में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं। इसके बाद सोलर सेल और LED में क्या डिफरेंस होता है, एक्सरे की वेवलेंथ क्या होती है, ये बेसिक क्वेश्चन भी उन्होंने मुझसे पूछा था। फिर मेरा जो एमटेक का प्रोजेक्ट था सबस्ट्रेट इंटीग्रेटेड वेवगाइड वेस्ट फेज शिफ्टर, तो वो पूरा डिस्क्राइब करने को मुझे बोला था कि पूरा समझाइए कि क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे हमें आइडिया नहीं है तो ये क्या है, तुम ये पूरा समझाइए। तो वो मैंने उनको पूरा समझाया था। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मुझसे पूछा था उन्होंने कि ये क्या होता है, और फिर उन्होंने बोला कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स है उस लाइट सोर्स की बजाय अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बीम दे रहे हैं तो क्या हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस मिलेगा। फिर वो उन्होंने बोला कि अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर रहे हैं तब क्या हमें इंटरफेरेंस मिलेगा। फिर अगर डबल स्लिट की जगह एक ही स्लिट रखें, एक स्लिट को क्लोज कर दें, तब क्या इंटरफेरेंस मिलेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी मुझसे पूछे थे। फिर उन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स से क्वेश्चंस कुछ पूछे, जैसे कि मैक्सवेल इक्वेशंस मुझसे लिखने को बोला। फिर बोला कि दो मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज़ करके वेव इक्वेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये मुझसे पूछा था। कुछ बेसिक क्वेश्चंस IIT दिल्ली में पहले दिन तो हमें एक पैनल के थ्रू इंटरव्यू पास करना होता है। फिर उस पैनल को पास करने के बाद हमें इंडिविजुअल फैकल्टीज़ के पास भी जाना होता है। तो इंडिविजुअल फैकल्टीज़ को जब मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने भी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि एक फैकल्टी ने मुझसे पूछा कि एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उस वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या होगी, वो मुझसे ड्राइव करने के लिए बोला था उन्होंने। और फिर मुझसे बोला था कि इसी को प्लॉट भी कीजिए, तो ये प्लॉट करने को और ड्राइव करने को बोला था। एक वेक्टर क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि जैसे कोई वेक्टर A है तो A डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर A, तो ये जो क्वांटिटी है इसका x कंपोनेंट क्या होगा, ये बेसिक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। फिर कुछ फुरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4t प्लस sin 3t, तो इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म मुझसे ड्रॉ करने के लिए उन्होंने बोला था। ये कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे मुझसे ये हैं। Okay, thank you so much sir. You have shared lot of questions with the students and those students who are going to give their interview and it is very much useful. The questions are already shared, so please prepare those questions and understand the topics. So then what will be the important topic for you before appearing in a PhD interview if he or she wish to do PhD in theoretical physics? जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस से आपको बताया कि वो मेनली आपके प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आपने कोई भी जो प्रोजेक्ट किया है उसका पूरा आपको पता होना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट है, कौन सी चीज़ क्यों आपने यूज़ की, XRD क्यों किया आपने, सैम क्यों किया, फेज शिफ्टर है, जो भी आपका है वो पूरा आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए। फिर बेसिक मैथमेटिक्स आपसे आना चाहिए, जैसे कि ग्राफ ड्रॉ करने को बोल सकते हैं,
वो आपसे कुछ वेक्टर कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं। फिर आपको बेसिक फिजिक्स भी आनी चाहिए, जो कि जैसे आपसे 2 स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पूछे थे तो उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो आपकी सजेशन क्या रहेगी फाइनली? सजेशन के लिए यही है कि ये कोई मतलब बाहर से नहीं आए, ये आपके टीचर्स की तरह ही है। तो आप इनको अपने टीचर्स की तरह ही फेस कीजिए, जैसे आप टीचर से बात करते हैं वैसे बात कीजिए। आपको जो लगता है कि ये आंसर है वो आप दीजिए, कुछ तुक्का मत मारिए, मतलब जो लॉजिकल आंसर आपको लगता है वही दीजिए, डरना नहीं है, आराम से हो जाएगा। यही है बस। Okay, thank you so much. So friends, hopefully you understand that what Lakshman sir has told, all advised. So give your best, don't worry, don't panic, everything will be all right if you just face the interviewers like a teacher, and whatever you will give the logical answers there, and if it is correct then it will be all right, otherwise don't worry, skip the question and go to another question. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बोल दीजिए कि नहीं आता है, अब वैसे तुक्का ना मारे उसमें, अब वो नया क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, एंड प्लीज़ आप सबसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, जो भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं अभी, सारे दोस्तों से शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।